ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशि फल। कुंभ राशि के लिए दिसंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा, दिसंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, साल 2022 आपके लिए कई तरह के सकारात्मक स्थितियों का निर्माण करते हुए कई तरह की बहुत बड़ी लर्निंग आपको देकर जाने वाला है। और दिसंबर 2022 के महीने में आपको कुछ बड़ी सौगातें, यानी कहते हैं विदाई से पहले तोहफा भी देकर जाएगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, तो वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, अंत तक अवश्य देखेगा। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कुछ दो बात आपको बता दें कि दिसंबर 2022 के महीने में आपको जरूर याद रखनी चाहिए। यदि आप इस दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानकर चलिए कि आप अपने जीवन में आगे आने वाली समयावधि में कई तरह के श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणामों को प्राप्त कर पाएंगे और जीवन में कई तरह की समस्याओं से बच पाएंगे, खुशहाल जीवन जरूर व्यतीत कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, कहते हैं कि जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है तब तक घर टूटता नहीं, और जब घर के सभी लोग बड़े होने लगते हैं या बड़े बनने लगते हैं तो फिर घर टूट जाता है। इसलिए हमेशा जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसी को कोई भी फैसला लेने दें। इसी के साथ हम आपको बता दें कि घमंड के लिए नहीं, कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों का साथ छोड़ने में आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं और देर भी ना करें, साथ ही साथ जाने के बाद पछतावा भी ना करें। जो लोग आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हो, साथ तुरंत छोड़ दीजिए। इसी के साथ यदि आप बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके जीवन में ऐसी स्थितियां बने तो इन बातों का ध्यान आप अवश्य रखिएगा। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि दिसंबर 2022 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों, दिसंबर 2022 के महीने में ग्रही स्थिति कैसी रहेगी और उसके परिणाम आपको किस प्रकार के प्राप्त होंगे, ये हम एकदम साथ साथ में बताते जाएंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा। जिस क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे उसी के साथ उस क्षेत्र में बनने वाली ग्रह स्थिति और उसके प्रभाव को बताते जाएंगे। तो आप बड़े ही बारीकी से समझेंगे तो जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभकारी साबित हो पाएगी, इसलिए ध्यान से देखें। आइए बात करेंगे सबसे पहले कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कैसी स्थितियां बनने वाली हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। दशम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की उपस्थिति होने से और मंगल की दृष्टि होने से आप अपने कार्य क्षेत्र में रुतबा आपका जरूर बनेगा। आपके काम में बढ़ोतरी होगी। कुछ नए प्रोजेक्ट में आप जो है कुछ नए प्रोजेक्ट या कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में सौंपी जा सकती है। और आपको बता दें, जिन्हें आप सही तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देंगे, खूब लगन और मेहनत के साथ काम करेंगे। इसके साथ ही अपने कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति जो है बहुत बढ़िया रहेगी और आपकी कार्य कुशलता देखने के बाद आपको और भी ज्यादा प्रमोशन का, तरक्की का अवसर मिलेगा, लाभ उठाएं। 3 तारीख को बुध देव और 5 तारीख को शुक्र देव आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और तब सूर्य और मंगल का प्रभाव दशम भाव को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। इस स्थिति में आपको अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिलने के प्रबल योग बनेंगे, प्रबल संभावनाएं बनेगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपकी स्थिति और बुलंदी देखने को मिल सकती है। आप और बुलंदी पर जा सकते हैं और ऊंचाइयों को आप जरूर छू सकने में सफल रहेंगे। आप अपनी नौकरी को पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहेंगे और नौकरी की जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे, जिससे आप काफी बेहतरीन और सुविधाजनक परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में अच्छी स्थितियों का भी निर्माण अवश्य कर सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं, कुंभ राशि के जातक हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चौथे भाव में बैठे वक्री मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में होने से व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावना रहेगी। जहां तक संभव हो
कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। कोई भी बड़ा काम अगर हाथ लगे तो उसे धीरे धीरे करने की कोशिश करें ताकि मंगल के वक्री प्रभाव से बचा जा सके और आपको अच्छी उन्नति प्राप्त हो सके। यदि आप अपने जीवन साथी के नाम से काम करते हैं या उनके साथ साझेदारी में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको इस महीने जबरदस्त लाभ मिलने की संभावना है। और आपको बता दें, कोई बड़ा ऑर्डर आपके हाथ लग सकता है। आपके व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति देखने को मिल सकती है। तो यानी दिसंबर का महीना जो आपके लिए तोहफा देना चालू करेगा, वो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आपके पदोन्नति के साथ साथ बता दें कि कार्य क्षेत्र में हो, नौकरी में हो, बिजनेस व्यवसाय में हो, शीघ्रता से बड़ी तरक्की देखने को मिल रही है। ऐसे ग्रहों के संकेत हैं और आपका प्रदर्शन कार्य क्षेत्र में आप किस प्रकार से मेहनत कर पाते हैं, किस प्रकार से आपकी लगन रहती है, ये सब निर्धारित करेगा परिणाम प्राप्त होने में। तो इस पर आप विशेष रूप से फोकस रखिए। कर्म आप करिए, रिजल्ट देने के लिए तो वैसे भी ग्रह स्थितियां आपके लिए बहुत शुभ है। अब हम आपको बता दें कि आर्थिक पक्ष आपका कैसा रहेगा। आर्थिक पक्ष में किस प्रकार की बड़ी खुशियां, बड़े तोहफे आपको मिलने जा रहे हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से पता लगता है कि दिसंबर का महीना के जो पहले सप्ताह हैं वो कुछ कमजोर रहने की स्थिति देखने को मिलेगी। आर्थिक चुनौतियों का पहले सप्ताह में आपको सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे महीने आपके खर्च में लगातार वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि बुध और शुक्र के एकादश भाव में जाने से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। आप धीरे धीरे आपकी आमदनी बढ़ना शुरू हो जाएगी। खर्चे भले ही रहेंगे लेकिन आमदनी बढ़ने से आपको सुकून मिलेगा। 16 तारीख को जब सूर्य भी एकादश भाव में आएंगे तब आपकी स्थिति जो है आर्थिक और भी ज्यादा तेजी से सुधरने में जो है सुधरती हुई नजर आएगी। तेजी से उछाल आएगा आपके आर्थिक पक्ष में और आप आर्थिक तौर पर काफी मजबूती हासिल कर पाएंगे। मंगल ग्रह की दृष्टि भी एकादश भाव पर होने से आपको प्रॉपर्टी में भी धन प्राप्त होने के पूरे योग बन रहे हैं। यदि आप की कोई प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ाना चाहते हैं तो इस दौरान उससे आपको फायदा होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप प्रॉपर्टी बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं तो इस दौरान आपकी इच्छा यह भी पूरी हो सकती है। इससे आपको आर्थिक तौर पर और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। नौकरी कर रहे जातकों को पदोन्नति मिलने से उनके वेतन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, जो कि आर्थिक तौर पर आपकी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत मददगार साबित होगी। सूर्य के प्रभाव के कारण सरकारी क्षेत्र से आपको जबरदस्त लाभ मिलने की संभावना बन रही है। इसी के साथ अब यदि हम आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए अनुकूल रहेगा समय। महीना अनुकूल है, बहुत बढ़िया दिसंबर का है महीना। 3 तारीख को बुध देव एकादश भाव में आकर पूर्ण दृष्टि से सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। इससे प्यार के मामले में तेजी आएगी। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं रखेंगे, खुलकर बात करेंगे। इससे आपके रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना भी जरूर बढ़ेगी। उसके बाद 5 तारीख को शुक्र महाराज भी एकादश भाव में आकर पंचम भाव को देखेंगे। तब से आपके रिश्ते में प्रेम के साथ साथ रोमांस का तड़का भी लगेगा, यानी प्रेम जीवन और भी ज्यादा रोमांचित हो जाएगा, रोमांस से भरपूर भरा रहने वाला है। आपको बता दें, घूमने फिरने का जो है आप प्लानिंग कर सकते हैं। उन्हें कोई अच्छी मूवी दिखाने के लिए कहीं बाहर ले जाने की आप प्लानिंग कर सकते हैं। इससे आपका रिश्ता परिपक्व होगा, आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। 16 दिसंबर को सूर्य के भाव में आ जाने से आपके जीवन में कुछ समस्याएं, चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इसी समय आपको रिश्ते की परख भी हो जाएगी और आप अपने प्रियतम को यदि आप विवाह का प्रस्ताव देना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके लिए बहुत बढ़िया योग बनेगा, यानी आपके जीवन में मिंगल होने का कह सकते हैं कि कोई ऐसा खास व्यक्ति आ सकता है जिसकी आपके मन में इच्छा है। इसी के साथ जो विवाहित जातक हैं, यदि उनकी बात की जाए तो सप्तम भाव पर मंगल महाराज की पूर्ण दृष्टि होगी और द्वादश भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे। इससे आपके निजी संबंधों में कुछ समस्या आएंगी, आपसे वाद विवाद बढ़ सकता है, जिससे घर की शांति भी होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि वाद विवाद घर में किसी भी प्रकार के बड़े कलह को शांत नहीं करेंगे।
हम आपको बता दें, हमने आपको बोला कि वाद विवाद की स्थिति बनेगी जिससे घर में शांति होगी। कैसे? यदि पूर्व समयावधि में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो उसमें वाद विवाद की स्थितियां निर्मित होकर कुछ डिसीजन पर आप पहुंच जाएंगे, उसके बाद जाकर स्थितियों में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी शांति आ जाएगी, पारिवारिक वातावरण खुशहाल होने लगेगा। थोड़ा सा संभल कर आपको चलने की जरूर सलाह दी जाएगी ताकि पारिवारिक माहौल ना बिगड़ने पाए। आप दोनों के अंतरंग संबंधों में भी कमी आ सकती है, इसकी वजह से आपसी माहौल बिगड़ा रहेगा। आपको जीवन साथी की बात सुनकर उनसे भी शांति रखने की उम्मीद चाहते हैं। दोनों को मिलकर दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए। रिश्ता ठीक ठाक तभी चलेगा, यानी कहते हैं कि जब दोनों पहिए, मान लीजिए बैलगाड़ी आपने देखा होगा, बैलगाड़ी में पीछे 2 पहिए होते हैं, सामने बैल उसे खींच रहा होता है, तो बैलगाड़ी तभी सही रूप से चलती है जब दोनों पहिए बराबर संतुलन बनाकर चले। यदि एक पहिया टूटा हुआ हो या कुछ गड़बड़ हो तो फिर नहीं चल पाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि आपको एक दूसरे के बीच में जो है समझकर चलने की, तालमेल बिठाकर चलने की जरूरत होगी, तभी जाकर आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा और अच्छे परिणाम आपको जरूर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आप रिश्तों को अच्छा बनाए रखने के लिए अपने रूप से, अपने तरफ से बहुत महत्वपूर्ण कोशिश करें और अच्छा बनाने का प्रयास करें। इसी के साथ साथ पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से बात की जाए तो यदि पारिवारिक जीवन में कुंभ राशि वाले जातकों को देखा जाए तो स्वराशि के बृहस्पति जीवन को संतुष्ट बनाए रखेंगे और आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी करेंगे। घर का माहौल खुशनुमा शांति से भरपूर रहेगा। घर में किसी का भी विवाह होना या किसी को संतान के जन्म होने का शुभ संयोग बन रहा है, यानी यदि घर परिवार में ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनके संतान के योग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उनको संतान प्राप्ति जरूर कुंभ राशि के जातकों को हो सकती है। इसी के साथ विवाह की यदि इच्छा है तो उसकी भी अच्छी संभावना घर में बन रही है। पारिवारिक जीवन में किसी खास व्यक्ति के आगमन से घर के माहौल में चहल पहल बढ़ी रहने वाली है। कोई सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यों का आयोजन किया जा सकता है। इनमें अनेकों अतिथि आएंगे, परिवार में उत्साह बढ़ेगा। शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होने से परिवार में दान पुण्य का भी माहौल बनेगा और हम आपको बता दें कि चैरिटी का भी काम आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे से दान पुण्य करेंगे जिससे आपके मन में शांति मिलेगी और खुशियां देखने को मिलेंगी। समाज में आपके परिवार की तारीफ होगी। चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति माता जी के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी और बीमार हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त दशम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र का प्रभाव होने के कारण पारिवारिक जीवन में सुख रहेगा, लेकिन जब बुध और शुक्र एकादश भाव में जाएंगे तो पारिवारिक स्थितियों में बदलाव भी देखने को मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में 16 दिसंबर को सूर्य भी एकादश भाव में चले जाएंगे। इससे माता जी के स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार देखने को मिलेगा। तीसरे भाव में राहु की उपस्थिति भाई बहनों से आपको लाभ कराएगी, हालांकि उन्हें अपने लेवल पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अगर मदद कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों कुछ इस प्रकार से आपके पारिवारिक जीवन में स्थितियों का निर्माण होगा। अब यदि हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात की जाए तो यह महीना थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। आपके राशि स्वामी शनि महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि नींद से जुड़ी हुई समस्याएं, आंखों से पानी बहना, पैर में एड़ी में दर्द, किसी भी तरह के चोट मोच लगने की संभावना इस प्रकार से इशारा कर रही है। तो ऐसे में आप वाहन चलाते समय सावधान रहें, लापरवाही बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। और हम आपको बता दें एकादश भाव में सूर्य के जाने से सेहत में सुधार के योग देखने को मिलेंगे। पुरानी समस्याओं से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। तीसरे भाव में राहु स्थित होंगे, इससे आपके शारीरिक एक्सरसाइज करेंगे तो आप जो है अच्छा अनुभव कर सकते हैं। उससे आपका स्वास्थ्य काफी मजबूत बना रहेगा। आपको प्रतिदिन योगाभ्यास, ध्यान, एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे आपका शरीर गठीला होगा, शारीरिक समस्याओं में कमी आएगी, थोड़ा बहुत मानसिक तनाव देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो मानसिक तनाव से भी बच जाएंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों इस प्रकार से आप दिसंबर 2022 को कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का आनंद उठा सकते हैं और अपने जीवन में आ रही सभी प्रकार की चुनौतियों का तो सामना कर ही सकते हैं, आ रही बड़ी खुशखबरियों का, बड़ी खुशियों का आप लाभ उठा सकते हैं और उसमें आनंदित हो सकते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। यदि आप चाहते हैं कि सभी
स्थितियां आपके लिए अच्छे गुजरे तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। उपाय करके आप और भी ज्यादा बेहतरीन परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए उपाय रहेगा, शनिवार के दिन दिव्यांग जनों को भोजन कराएं और चिट्ठियों को आटा डालें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करिएगा। लोगों के प्रति हमेशा दया क्षमा का भाव के साथ साथ मदद का भाव आप अपने मन में जरूर रखिएगा और कोशिश भी करिएगा। इसी के साथ साथ आपको नित्य प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और सूर्य भगवान को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करना चाहिए, आरती देना चाहिए। यदि आप यह उपाय कर लें तो कुंभ राशि वाले जातकों दिसंबर 2022 यानी साल 2022 का आखिरी महीना आपको खुशियां ही खुशियां देकर जाएगा और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करेगा। कुछ इस प्रकार से परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको यह संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।